Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स। फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी में बच्चों आज हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम मटेरियल कॉपी गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं बच्चों। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मधुवन लिमिटेड एज ऑन 31/12/2018 प्रिपेयर देयर बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट। अब बच्चों हमें एक बैलेंस शीट तैयार करनी है जिसके लिए लेफ्ट साइड पे आप डेटा देख सकते हो, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, जिसके अंदर बच्चों लूज टूल्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, अक्रूड इंटरेस्ट, ऑफिस इक्विपमेंट, शेयर कैपिटल, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टोर्स, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन है बच्चों। राइट साइड पे भी आप देख सकते हो मॉर्गेज लोन, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, कैश क्रेडिट एंड स्टाफ वेलफेयर फंड। ये 1 से 20 आइटम को बच्चों आपको बैलेंस शीट के अंदर 2013 एक्ट के बैलेंस शीट में फॉर्मेट के अंदर सेट करना है। इसके अंदर बच्चों कोई एडजस्टमेंट नहीं है, खाली 20 पॉइंट को आपको कैसे लिखना है, कौन सी वैल्यू कौन से हेड में आएगी वो देखना है। ये पूरा क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर राइट डाउन करके पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो बच्चों वीडियो पॉज करके आप इसका जो क्वेश्चन है वो लिख सकते हो, या आपके पास मटेरियल कॉपी हो ध्यान कॉमर्स की तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन अवेलेबल होगा। नेक्स्ट स्लाइड, वी आर टेकिंग आंसर ऑफ बैलेंस शीट एज पर 2013 ऑफ मधुवन कंपनी। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है फाइनेंशियल अकाउंट 1 सब्जेक्ट के अंदर। बच्चों FI बीकॉम सेमेस्टर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया फाइनल अकाउंट्स, जो बच्चों ऑफलाइन के अंदर भी समझना बहुत ही डिफिकल्ट है, पर हम ट्राई कर रहे हैं कि ऑनलाइन के अंदर जितने बेसिक्स लेक्चर्स हो, जितना आपको हेल्प कर पाऊँ मैं कर सकूँ। आज बच्चों मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम यूनिवर्सिटी पार्ट ले रहा हूँ। हमारे पास जो मटेरियल कॉपी है उसमें से मैं लेने जा रहा हूँ सम नंबर 5 पेज नंबर 81 गुजरात यूनिवर्सिटी 2019। और बच्चों आगे वीडियो लेक्चर में भी आपने उसका PDF कॉपी देखा होगा। ठीक है, चलो पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बच्चों। अगर आपके पास मटेरियल कॉपी ना हो और आप बाहर से लेक्चर दे रहे हो तो आगे जो वीडियो आया उसमें से PDF कॉपी का फोटो खींच लो, नोट डाउन कर लो। रेडी बच्चों? कैलसी मटेरियल कॉपी और फुल स्केप बुक के साथ ज्वाइंट हो जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ मधुवन लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2018 प्रिपेयर देयर बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 लूज टूल्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, मशीनरी, 12% इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट GM लिमिटेड, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट, कैश इन बैंक, डेटर, मॉर्गेज, जनरल स्टोर्स, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, कैश क्रेडिट, सेल्फ स्टाफ वेलफेयर फंड। ये इन्फॉर्मेशन है बच्चों, खाली आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। चलो बोर्ड पे नजर बच्चों। बैलेंस शीट एज पर 2013 एक्ट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद होगा बच्चों रुपीज, यस देख सकते हो बच्चों बोर्ड पे फॉर्मेट रेडी है। अब मैं आपके सामने प्रिपेयर करने जा रहा हूँ बैलेंस शीट। नजर बोर्ड पे सबकी बच्चों। सबसे पहला हेडिंग आएगा मेरे ख्याल से 1 नंबर इक्विटी एंड लायबिलिटी। यस ये फर्स्ट साइड है, उसमें बच्चों 1 नंबर लिखेंगे हम शेयर होल्डर फंड्स। और शेयर होल्डर फंड के अंदर बच्चों सबसे पहला हेडिंग आएगा ए शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल के अंदर बच्चों अब मैं देखने जा रहा हूं इंफॉर्मेशन सब में। यस वी हैव इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों इक्विटी कैपिटल, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है 155। उसके बाद है बच्चों 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 55। दोनों का टोटल करेंगे बच्चों 2,05,000 होगा। मैं चेक कर लूँ कहीं कॉल इन एरियर्स है, नहीं है। तो ये हो गया बच्चों आपका नेट शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। उसके बाद बी हेडिंग आएगा बच्चों, जिसके अंदर हम लेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। और रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सब में मुझे दिख रहा है, यस पेज घुमाओ बच्चों, मेरे ख्याल से आएगा जनरल रिजर्व। यस एक ही रिजर्व मेरे ख्याल से, यस जनरल रिजर्व, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 41,500। आप लोग बच्चों कैलसी से टोटल करते रहना, मैं कैलसी साथ में रख रहा हूँ।
जिससे कोई गड़बड़ हो तो मुझे पता चले। ठीक है, चलो बच्चों अब आगे जा रहे हैं हम लोग। यस, रिजर्व एंड सरप्लस के बाद आएगा बच्चों नेक्स्ट हेडिंग सेकेंड, उसे बोला जाता है नॉन करंट लायबिलिटी। उसके अंदर ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर बच्चों मोस्टली होता है डिबेंचर एंड बैंक लोन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर मेरा ध्यान जा रहा है, यस मॉर्गेज लोन है, मॉर्गेज लोन लिख दूँ, मॉर्गेज, यस मॉर्गेज लोन। बच्चे आप पीछे बच्चों वैल्यू आएगी 31,000। उसके बाद बच्चों मुझे कुछ डिबेंचर की वैल्यू नहीं दिख रही है, बी आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर बच्चों ऐसा कह सकते हैं स्टाफ वेलफेयर फंड या फिर प्रोविडेंट फंड, पर मुझे स्टाफ वेलफेयर फंड दिख रहा है जो लॉन्ग पीरियड में पेमेंट होता है, तो स्टाफ वेलफेयर फंड को हम लिखेंगे बच्चों लॉन्ग टर्म प्रोविजन के हेड में। लास्ट लाइन में मुझे दिख रहा है 8500। अब बच्चों दिक्कत ना हो इसलिए स्टेटमेंट को यहाँ हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं नज़र बोर्ड पे बच्चों। यस, पर्टिकुलर रुपीज़। उसके बाद आएगा बच्चों 3 नंबर का हेडिंग करंट लायबिलिटीज़। और करंट लायबिलिटी के अंदर बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है, सबसे पहले हेडिंग आएगा उसमें ए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर आएगा बच्चों सबसे पहले BOD। मैं चेक कर रहा हूँ बच्चों शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में BOD है, यस BOD नहीं है बच्चों। BOD ना हो तो उसके सिवा कुछ आ सकता है, मैं चेकिंग कर लेता हूँ बच्चों, मुझे आंसर भी चेक करते रहना है। यस सही है। उसके बाद बच्चों BOD के सिवा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ डैश B आएगा बच्चों ट्रेड पेएबल। और ट्रेड पेएबल के हेड में हमें लेना होगा आई थिंक क्रेडिटर। क्रेडिटर के वैल्यू नीचे से थर्ड लाइन में दिख रही है बच्चों, ट्रेड पेएबल में आवे क्रेडिटर, वैल्यू आएगी बच्चों 14,000। साथ में आएगा बिल्स पेएबल, यस बिल्स पेएबल की वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 2850। जैसे दोनों का टोटल करोगे 16,850। दिस इज कॉल्ड ट्रेड पेएबल। मैं चेक कर रहा हूँ बच्चों एकदम सही है, 16,850 आ जाता है। उसके बाद आएगा थर्ड हेडिंग जिसका नाम है बच्चों सी अदर करंट लायबिलिटीज, और डी आएगा बच्चों शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, अब ये दो हेड में क्या आता है बच्चों, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर लेना है हमें प्रोविजन फॉर टैक्स। में चेक करूँ 6 प्रोविजन फॉर टैक्स है, यस प्रोविजन फॉर टैक्स जिसकी वैल्यू है 2655। सेकंड प्रपोज डिविडेंड वो नहीं है। अदर करंट लायबिलिटी के अंदर क्या लोगे बच्चों, तो कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मेरे ख्याल से कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मुझे नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं चेक कर लूँ बच्चों और कुछ आएगा कि नहीं। यस अक्रूड इन्वेस्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, बिल्स पेएबल, पेज घुमा रहा हूँ मैं, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, यस मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस इसके अंदर आएगा। अदर लायबिलिटी में क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस जिसकी वैल्यू है 3600। उसके बाद डेटर, मॉर्गेज लॉस, जनरल रिजर्व, आई थिंक कैश क्रेडिट, यस कैश क्रेडिट भी बच्चों अदर करंट लायबिलिटी में आएगा 7500। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 7 और 10 11,100 इज द अदर करंट लायबिलिटी बैलेंस। देख सकते हो बच्चों, मैं चेकिंग कर लूँ, यस एकदम सही है, मेरे पास आंसर है बच्चों। शॉर्ट टर्म प्रोविजन है 2655, यस। अब यहाँ आपका बैलेंस शीट का फर्स्ट पार्ट बच्चों पूरा होता है, और जिसका टोटल अगर आप देखने जाते हो तो बैलेंस शीट का टोटल है 3,16,605। अब बच्चों आप लोग ये टोटल चेक करना, कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। उसके बाद आएगा बच्चों सेकंड हेडिंग असेट्स। असेट्स के अंदर आएगा फर्स्ट नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स के अंदर स्मॉल आएगा टेंजिबल असेट्स, सॉरी उसके अंदर आएगा बच्चों, पहले फिक्स लेना पड़ेगा ना, यस फिक्स्ड असेट्स। और फिक्स के अंदर बच्चों अब यहाँ मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ नज़र बोर्ड पे। वीडियो लगभग कट नहीं हो रहा है बच्चों, फिर भी मैं चेकिंग कर लूँगा। ए टेंजिबल असेट्स, ठीक है। अब देखते रहो बच्चों, एक एक पॉइंट वीडियो पोस्ट करके आप लोग क्वेश्चन सामने रख के नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों फिक्स के अंदर टेंजिबल के अंदर मुझे दिख रहा है मशीनरी,
यस मशीनरी जिसकी वैल्यू है बच्चों 180। उसके बाद मैं चेकिंग कर रहा हूँ बच्चों टेंजिबल एसेट्स का आंसर। यस टेंजिबल एसेट्स के अंदर 180 है। और उसके बाद आई थिंक लूज टूल्स नहीं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं, यस ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट को बच्चों हम बोलेंगे फिक्स्ड एसेट्स, वैल्यू है 48,060 और दोनों का टोटल मिलके बच्चों मैं कैलसी से लेने जा रहा हूं तो वो टोटल आएगा 228,060। 228,060। उसके बाद आएगा बी बच्चों इनटेंजिबल। और इनटेंजिबल के अंदर बच्चों मोस्टली होता है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। चेक करो है कहीं गुडविल, पेटेंट, यस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आएगा बच्चों। गुडविल पेटेंट नहीं है पर इनटेंजिबल के अंदर स्टार्टिंग में है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसे आप देख सकते हो नहीं, तो जिसे देख ना सके बच्चों उसे बोला जाता है इनटेंजिबल असेट्स। उसके बाद कहीं इन्वेस्टमेंट हो बच्चों तो लेने हैं हमें, यस नेक्स्ट हेडिंग आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जिसके अंदर है 12% इन्वेस्टमेंट इन GM लिमिटेड जिसकी वैल्यू है 24,500। मैं चेकिंग करते जाऊँ बच्चों, यस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ जाता है बच्चों। उसके बाद है 3 नंबर में अदर नॉन करंट असेट्स जिसके अंदर बच्चों हमें लेना है कोई भी फिक्टिटिव असेट्स, डिबेंचर डिस्काउंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। यस मुझे यहाँ दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जिसकी वैल्यू है मेरे ख्याल से 3,000। ये आपका फर्स्ट पड़ाव पूरा हुआ बच्चों। अब सेकंड पड़ाव करंट असेट्स, उसमें सबसे पहला हेडिंग आएगा ए इन्वेंटरीज। और इन्वेंटरीज के अंदर आएगा बच्चों मेरे ख्याल से, यस इन्वेंटरी के अंदर आएगा लूज टूल्स। यस लूज टूल इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। लूज LOOSE लूज टूल्स वैल्यू है 16,300 बच्चों। और उसके नीचे मेरे ख्याल से कहीं स्पेयर पार्ट था, या स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, स्टोर स्पेयर पार्ट जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 10,020। टोटल करोगे तो 26,320 यस मेरे ख्याल से आएगा इन्वेंटरी का टोटल। ठीक है, उसके बाद आएगा बच्चों बी ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर हमेशा होता है डेंजरस डेटर या बिल्स पेएबल। यस डेटर मुझे दिख रहा है बच्चों 19,000, ये सीधा मैंने बाहर टपका दिया। मैं आंसर चेक कर लेता हूं बच्चों। यस डेटर एकदम सही है। और उसके बाद आएगा सी हेडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर बच्चों कैश या बैंक का बैलेंस में चेक कर रहा हूँ। यस कैश क्रेडिट कैश एंड बैंक है, यस कैश एंड बैंक जिसकी वैल्यू है बच्चों मेरे ख्याल से 2300। और अब बच्चों लास्ट में आएगा मेरे ख्याल से सारे पॉइंट आ चुके हैं। यस डी अदर करंट असेट्स। और अदर करंट असेट्स के अंदर आएगा मेरे ख्याल से अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और जिसकी वैल्यू है मेरे ख्याल से बुक के चौथे पॉइंट में 5100। अब बच्चों इसका टोटल अगर फर्स्ट टोटल 316,605 से मैच हो जाए तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार। आपका सम करेक्ट ऐसा कह सकते हैं। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून क्वेश्चन रिलेटेड विद गुजरात यूनिवर्सिटी 2019। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों। लास्ट में थोड़ा टोटल कट ऑफ हो रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा ऊपर लेने की बच्चों। यस आप लोग समझ जाना, ठीक है। और वीडियो पोस्ट करके बच्चों सम को नोट डाउन कर लीजिए। नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम मटेरियल कॉपी। मटेरियल कॉपी में से बच्चों छठा सम में करवा रहा हूँ। मैं इसका हेडिंग रीड कर रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एज पर पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। तो 2013 कंपनी एक्ट का बच्चों हमें पीएनएल स्टेटमेंट ड्रॉ करना है। यूनिवर्सिटी 2019 में क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। तो यूनिवर्सिटी भी पूरा क्वेश्चन एडजस्टमेंट के साथ पूछने की जगह पे मात्र पीएनएल पूछ रहे हैं बच्चों। अब नीचे आप देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए इंफॉर्मेशन है पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन, अदर इनकम, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंस, चेंजेस इन स्टॉक, टैक्स रेट।
खाली बच्चों ये फॉर्मेट अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मेट के अंदर वैल्यू और वर्ड डाल के आपको नया पीएनएल अकाउंट ड्रॉ करना है एज पर 2013 कंपनी एक्ट। तो पूरा क्वेश्चन बच्चों, अब मटेरियल कॉपी आपके पास हो ध्यान कॉमर्स की तो उसमें से भी ये क्वेश्चन ले सकते हो, या फिर ये जो क्वेश्चन है उसका पीडीएफ कॉपी रखा है उसको राइट डाउन कर लो बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पूरे वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझाने जा रहा हूं। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देख सकते हो पेज नंबर है 82, मटेरियल कॉपी, गुजरात यूनिवर्सिटी 19। रेडी बच्चों? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पार्ट 2 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट। अब बच्चों 1 से 9 पॉइंट है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, अदर इनकम्स, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंस, चेंजेस इन स्टॉक, टैक्स रेट। चलो बच्चों सबसे पहले हमें अब पीएनएल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। पीएनएल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3। ओके, चलो सबसे पहले आएगा बच्चों पर्टिकुलर्स, उसके बाद रुपीज और यहाँ आएगा रुपीज। ठीक है, बहुत ही प्यारा और छोटा सा है बच्चों, आई थिंक ज़्यादा जगह नहीं जाएगी। ये हो गया बच्चों पीएनएल का फॉर्मेट। अब देखते हैं हमें कितना याद है। सबसे पहले लिखना है बच्चों 1 नंबर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर बच्चों मोस्टली आता है सेल्स इनकम। पहले ही पॉइंट पे मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों, लाइन से सबको दिया हुआ है, वैल्यू आएगी 130। उसके बाद आएगी बच्चों अदर इनकम। यस, 2 नंबर में हमें लेना है अदर इनकम, जो मुझे दिख रही है 5 नंबर में, वैल्यू है 7000। उसके बाद बच्चों कुछ भी नहीं है, जैसे इसका टोटल करोगे 3 नंबर में टोटल इनकम 1,37,000। अब बच्चों हम लिखेंगे लेस टोटल एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस को हम दे देंगे 4 नंबर, जिसके अंदर बच्चों एक एक पॉइंट आप देखते जाओ। सबसे पहले आएगा 4 नंबर का पॉइंट कंजम्पशन ऑफ मटेरियल। कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल में आएगा 50,000। उसके बाद बच्चों मेरे ख्याल से सेकंड पॉइंट आता है, यहाँ हमेशा परचेजेस को ABCD नाम दे तो बच्चों अच्छा लगेगा। बी आता है परचेज, पर मेरे ख्याल से ये टेबल के अंदर परचेज नहीं है। उसके बाद आएगा बच्चों C, आई थिंक चेंजेस इन इन्वेंटरीज, जिसके अंदर अगर आपको थोड़ा कुछ याद हो बच्चों तो इसमें आएगा ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग। पर यहाँ बच्चों चेंजेस इन इन्वेंटरी के अंदर मुझे डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है माइनस में 7750। ठीक है, उसके बाद आएगा बच्चों D, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में बच्चों मोस्टली होता है सैलरी एंड वेजेस, पर डायरेक्ट उसका वैल्यू दिया है बच्चों 22,500। यस, अब बच्चों मेरे ख्याल से वीडियो में कट ऑफ ना हो इसलिए मैं चेकिंग कर लेता हूँ। यस, बाकी के वैल्यू मैं इस तरफ कंटिन्यू कर रहा हूँ बच्चों। डी के बाद आएगा ई हेडिंग डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन ऑफ असेट्स, जिसकी वैल्यू है बच्चों 7500। उसके बाद आएगा बच्चों आई थिंक एफ अदर एक्सपेंसेस। मैं चेक कर लेता हूँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब चेक हो गया। अच्छा, फाइनेंस कॉस्ट रह गया बच्चों। ई के बाद एफ फाइनेंस कॉस्ट। मुझे लग रहा है बच्चों थोड़ा नंबरिंग ऊपर नीचे आ गया है, तो इसको ऊपर ले लेते हैं बच्चों। यस, ई में आएगा पहले फाइनेंस कॉस्ट और फिर एफ में आएगा डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन ऑफ असेट्स।
7500, ठीक है। और फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आता है जनरली बच्चों डिबेंचर इंटरेस्ट, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है 3000, ठीक है। और उसके बाद बच्चों लास्ट बट नॉट लीस्ट ABCDEFG अदर एक्सपेंसेस, जिसके अंदर P&L और ट्रेडिंग के सारे बचे हुए खर्च जो मुझे दिख रहा है 9250। अब यहाँ बच्चों 4 नंबर में आएगा टोटल एक्सपेंसेस। उसके बाद नीचे लिखेंगे बच्चों प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, जिसमें आएगा 3 और 4 का डिफरेंस। फिर इसमें से लेस होगा बच्चों प्रोविजन फॉर करंट ईयर टैक्स, तब हमें रिसीव होगा बच्चों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जाएगा नई बैलेंस शीट में। दिस इज कॉल्ड प्रोफार्मा पीएल। सोचो बच्चों अंदर के एडजस्टमेंट तो नहीं, खाली बच्चों को हेडिंग भी याद नहीं रहते। और टैक्स का रेट है बच्चों यहाँ करंट ईयर की इनकम में 50%। अब बच्चों मैं चेकिंग कर लेता हूँ। यस, सबसे पहले टोटल इनकम आएगी 137, एकदम सही है। टोटल एक्सपेंडिचर में सबसे पहले 50,000 चेक कर लेता हूँ, सही है। 7750 सही है। 22,500 सही है। फिर 3000 और फिर 7500 एंड 9250। टोटल खर्च आएगा बच्चों मेरे ख्याल से 84,500। ये टोटल इनकम है, उसमें से ये टोटल पेमेंट माइनस करोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 52,500 और उसके ऊपर 50% टैक्स। 52,500 के ऊपर 50% टैक्स लोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 26,250। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा जो बैलेंस शीट में लिखना है बच्चों, दिस इज कॉल्ड 26,250। एकदम करेक्ट वे पे आंसर आ जाता है। तो आप देख सकते हो बच्चों, कई बार तो लोग मात्र राइट प्रोफॉर्मा पूछते हैं, तो आपके सामने फॉर्मेट है। एकदम आराम से बच्चों P&L नोट डाउन कीजिए। फॉर्मेट पूछे या इमेजिनरी फिगर पूछे, ऐसा सम पूछे, तो आपको P&L अकाउंट याद रहना चाहिए। इतना मिनिमम आपको आना चाहिए। Now we are taking question number 8 from material copy बच्चों। गुजरात यूनिवर्सिटी 2022 में जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन हुई कोविड में, वो एग्जामिनेशन में आया हुआ समय मैं क्वेश्चन रेडी कर रहा हूँ। The following are the balances extracted from the trial balance sheet of the Kasmila Fabrics Limited as on 31st March 2021. Prepare the balance sheet as per part 1 of schedule 3 of द कंपनी एक्ट 2013। अब बच्चों में सारे सिलेबस में क्वेश्चन 2030 कंपनी एक्ट के पढ़ के पढ़ने हैं। गुजरात मार्च 22 में आ चुका है। कैसे बच्चों कंपनी एक्ट का बैलेंस शीट बनेगा वो नेक्स्ट में देखते हैं, पर उससे पहले बच्चों इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यस, अब बच्चों इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। प्लांट मशीनरी, पर्टिकुलर रुपीज, प्रेफरेंस, लूज टूल्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इन्वेस्टमेंट, ऑफिस फर्नीचर, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रोविजन फॉर टैक्स, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, सब कुछ दिया हो बच्चों। आपको खाली बैलेंस शीट का हेड याद हो तो लायबिलिटी और असेट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूशन करके नया बैलेंस शीट बनाना है। गुजरात यूनिवर्सिटी में 20 मार्क में क्वेश्चन आ चुका है। ये पूरे क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 8 मटेरियल कॉपी में से पेज नंबर 82, जो बी यूनिवर्सिटी एग्जाम हुई 2022 में आया हुआ है। सम का नाम है कासा मिला, CASAMILA, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चों, यूनिवर्सिटी में 20 मार्क में जनरल ऑप्शन में, खास ध्यान देना। मैं रीडिंग कर रहा हूं बच्चों, मटेरियल कॉपी में इसका पेज आ जाता है या फिर आगे वीडियो लेक्चर में भी मैंने इसका PDF रखा हुआ है। द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस शीट ऑफ अदर डेटा ऑफ कासमाला फैब्रिक्स। प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 2013 एक्ट। प्लांट मशीनरी, प्रेफरेंशियल कैपिटल, लूज टूल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एडवर्टाइजमेंट, इन्वेस्टमेंट अक्रूड, ऑफिस फर्नीचर, इक्विटी कैपिटल, प्रोविजन फॉर टैक्स, स्पेयर पार्ट, कैश बैंक, डेटर, मॉर्गेज लोन, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, कैश क्रेडिट, अक्रूड इंटरेस्ट, स्टाफ, वेलफेयर फंड। चलो बच्चों, गुजरात 22 100% होपिंग पर गुजरात 23। चलो सबसे पहले हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। बैलेंस शीट एज पर 2013 एक्ट। यस, बैलेंस शीट के बच्चों में 2 कॉलम्स लेनी है सबसे पहले। यस, पर्टिकुलर रुपीज। उसके बाद बच्चों फिर से हमें 2 कॉलम लेनी है और लास्ट में बच्चों मुझे जगह की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि एकदम आराम से हम लोग बच्चों को समझ आए उस प्रकार से ले रहे हैं कॉलम। यस, ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट। उसमें सबसे पहले हम लेंगे पर्टिकुलर रुपीज।
चलो अब बच्चों बैलेंस शीट का फर्स्ट हेडिंग हम स्टार्ट करेंगे। अब सबको पता है फर्स्ट हेडिंग है, उसका नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। चेकिंग कर लेता हूँ बच्चों, वीडियो में कट ऑफ नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, परफेक्ट वे पे दिखाई दे रहा है बच्चों। चलो अब उसके अंदर बच्चों सबसे पहले एक नंबर का हेडिंग लेंगे हम, शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड के अंदर बच्चों सब्सिडरी में स्मॉल ए, जिसका हेडिंग होगा शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल के अंदर सबसे पहले बच्चों मुझे दिख रहा है 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है बच्चों 1,65,000। और उसके बाद बच्चों कहीं ना कहीं इक्विटी कैपिटल है मिडल में, जो मुझे दिख रही है इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसकी वैल्यू है 4.5 लाख। दोनों का टोटल करोगे बच्चों 4 ने 5,15,000 मेरे ख्याल से आएगा। और इसमें से अगर कोई कॉल इन एरियर्स हो तो माइनस होगा, पर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद आएगा बच्चों बी हेडिंग, रिजर्व एंड सरप्लस, जिसके अंदर मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों रिजर्व के अंदर आई थिंक जनरल रिजर्व आएगा। यस, नीचे से 1 2 3 4 5वां पॉइंट, 1 2 3 4 5वां पॉइंट, 1,24,500। ठीक है। चलो उसके बाद बच्चों जनरल रिजर्व के बाद मेरे ख्याल से सेकंड हेडिंग आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज। उसमें ए लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग्स और बी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है बच्चों, चलो ध्यान से देखना। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर बच्चों हमेशा बैंक लोन या डिबेंचर लेना है। मेरा ध्यान जा रहा है सम के अंदर, यस, बिजनेस मॉर्गेज लोन दिख रही है मुझे, बिजनेस मॉर्गेज लोन, जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है बच्चों आई थिंक 93,000। यस, ये हो गया 93,000। लॉन्ग टर्म प्रोविडेंट प्रोविजन के अंदर बच्चों लास्ट पॉइंट दिख रहा है मुझे स्टाफ वेलफेयर फंड। स्टाफ वेलफेयर फंड की वैल्यू मुझे दिख रही है 25,500। आई थिंक सेकेंड पॉइंट पूरा हुआ बच्चों। इसके बाद मुझे हेडिंग देना है 3 नंबर में करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटी के अंदर सबसे पहला हेडिंग आएगा बच्चों शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर एक ही वर्ड होता है बच्चों बीओडी, पर आई थिंक ये सम के अंदर मुझे बीओडी नहीं दिख रहा, मैं चेक कर रहा हूँ बच्चों। यस, बीओडी इज नॉट गिवन। अब आगे जा रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग देंगे हम ए के बाद बी करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल। और ट्रेड पेएबल में 2 चबाए हुए वर्ड क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल। सबसे पहले मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों क्रेडिटर के ऊपर। क्रेडिटर बिल्स पेएबल मुझे दिख रहा है बच्चों 8550। यस, बिल्स पेएबल मैंने लिखा 8550। और उसके बाद बच्चों क्रेडिटर फॉर गुड्स दिख रहा है। यस, क्रेडिटर फॉर गुड्स इसके अंदर आएगा, जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है बच्चों 42,000। अब दोनों का टोटल करोगे 50,550। बी के बाद आएगा सी बच्चों आई थिंक अदर करंट लायबिलिटी, जिसके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है अदर करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस। यस, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस बच्चों इसमें लिखना है। कोई गलती से ऊपर लिख देता है तो भी कई बार टीचर का ध्यान नहीं जाता है तो मार्क मिल जाते हैं। इसके साथ बच्चों चेक कीजिए कोई कैश क्रेडिट है। लूज टूल्स, एडवर्टाइजमेंट, ऑफिस, बिल्स पेएबल, प्रोविजन फॉर टैक्स, बिजनेस। यस, क्रेडिट, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट मिला मुझे बच्चों। कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट लिखा है बच्चों, तो मेरे ख्याल से उसे ऊपर लेना होगा। 10,800 यहाँ ले लेता हूँ मैं बच्चों। और बीओडी एंड कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट लिखा है बच्चों, उसको यहाँ लेते हैं शॉर्ट टर्म एडवांसेस में 22,500। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डी हेडिंग में आएगा बच्चों शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर मोस्टली प्रोविजन फॉर टैक्स। ओके, चेक करो बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स, एक एक पॉइंट मुझे देखना पड़ता है। यस, मिडल में दिख रहा है मुझे 7965, ये लिखा।
अब बच्चों मेरा बैलेंस शीट का फर्स्ट पार्ट आई थिंक यहाँ पूरा हुआ। अब जिसका मैं टोटल चेक कर रहा हूँ बच्चों, चलो टोटल चेक कर लें, मेरे पास कोई मदद नहीं है, यूनिवर्सिटी का समय 5,15,000, 1,24,500, 93,000, 25,500, 22,500, फिर 50,550, 10,800 અને 7,965, ये हो गया 849। आई थिंक कुछ रह गया बच्चों, फिर से चेक कर लूँ। 93 स्टाफ वेलफेयर पर 25,500, 22,500, 42 8, 50,550, 10,800 અને 7,965, 5,15,000 પ્લસ 1,24,500, 93,000, 25,500, 22,500, 50,550, 10,800 અને 7,965, 849, 815। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, कोई वैल्यू रह नहीं गई ना। यस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गई 165, लूज टूल लेना नहीं है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लेना नहीं है, एडवर्टाइजमेंट लेना नहीं है, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है, 12% ऑफिस फर्नीचर नहीं लेना है, इक्विटी कैपिटल 450। यहाँ गलती है बच्चों, 6,15,000 टोटल है। यस, गलती मिल गई बच्चों, और सही में टोटल आ रहा है 9,49,815। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। 4.5 में 1 करो, 5.5 में 6 ऐड करो, 6,15 आएगा ना बच्चों। चलो अब सेकंड टोटल लेने जा रहे हैं बच्चों हम। असेट्स, असेट्स के अंदर पहलू हेडिंग आवे नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स के अंदर फर्स्ट आएगा फिक्स्ड असेट्स, फिक्स के अंदर स्मॉल आई टेंजिबल असेट्स, और टेंजिबल असेट्स के अंदर बच्चों आपको जो भी दिखे ऐसी असेट्स वो हमें लेनी है। सबसे पहले प्लांट मशीनरी आएगा, हाँ, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 5,40,000। उसके बाद आई थिंक ऑफिस फर्नीचर दिख रहा है मुझे, ऑफिस फर्नीचर जिसकी वैल्यू है 144,180। 5,40,000, 144,180, 684,180, 684,180। ठीक है, आगे जाते हैं बच्चों। सेकेंड हेडिंग उसके बाद इंटेंजिबल, और इनटेंजिबल के अंदर मोस्टली होता है बच्चों गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। पर इस प्रकार के सम्स में बच्चों गुडविल नहीं है, पर मेरा ध्यान जा रहा है टेबल की चौथी लाइन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड मोबाइल एप्लीकेशन। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड मोबाइल एप्लीकेशन, ये हो गया बच्चों आपका इनटेंजिबल असेट्स 24975। इसके बाद लेना है बच्चों बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और जैसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिखोगे बच्चों उसमें दिख रहा है मुझे एग्जैक्ट मिडल में 5वीं लाइन 12% इन्वेस्टमेंट इन एसेंट एवेन्यू लिमिटेड, जिसकी वैल्यू है 73,500। बी के बाद आएगा सी अदर नॉन करंट असेट्स, जिसके अंदर बच्चों प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डिबेंचर डिस्काउंट, इस प्रकार के 50 डेज अच्छा आएगी 6। हाँ, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आप लीजिए, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है बच्चों 9,000। उसके बाद ABC के बाद बच्चों सीधा सेकंड हेडिंग आएगा, सेकंड करंट असेट्स। उसमें हमेशा ए इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज के अंदर बच्चों मोस्टली होता है स्टॉक्स। चलो पहले से देख लो, लूज स्टॉक्स, यस मुझे लूज टूल्स दिख रहा है, लूज टूल्स, ये वैल्यू आएगी बच्चों इन्वेंटरी के अंदर। उसके बाद कंप्यूटर, एडवर्टाइजमेंट, ऑफिस फर्नीचर, बिल्स पेबल, स्पेयर पार्ट्स एंड स्टोर। यस, कुछ अलग वर्ड है बच्चों, स्पेयर पार्ट एंड स्टोर्स, जिसकी वैल्यू दिख रही है 30,060। उसके बाद बच्चों मेरे ख्याल से कोई पॉइंट नहीं आएगा। जैसे दोनों का टोटल करूँ, मेरे पास मदद अवेलेबल नहीं बच्चों, मैं कैलसे से आपके सामने टोटल कर रहा हूँ 48,900 ना 30,060, 78,960। उसके बाद सेकंड हेडिंग लेंगे हम बच्चों ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें वह चबा हुए 2 वर्ड डेटर અને BR।
यस बी आर तो नहीं है पर मुझे डेटर्स दिखाई दे रहा है बच्चों, मिडल में एग्जैक्ट 57,000। उसके बाद सी आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर बच्चों हमें लेना है कैश या बैंक का बैलेंस, जो मुझे दिख रहा है बीच में, यस डेटर के ऊपर कैश एंड बैंक है 6900। यस ये लिखा कैश एंड बैंक बैलेंस। उसके बाद डी आएगा बच्चों अदर करंट असेट्स, जिसके अंदर कोई भी अक्रूड इन्वेस्टमेंट हो, इंटरेस्ट हो असेट्स के ऊपर तो लेना है। यस मैं चेक करते जा रहा हूँ बच्चों, कोई भी पॉइंट रह रहा है, प्रोविजन स्पेयर पार्ट, डिबेंचर लोन, क्रेडिटर फॉर गुड्स, कैश क्रेडिट, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट छेल्लेથી બીજી રીતે જોઈ લો, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू है बच्चों मेरे ख्याल से 15,300। अब अगर आपका सेकेंड टोटल 949,815 से मैच हो जाए बच्चों, तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार 684,180, 24,975, 73,500, 9,000, 78,960, 57,000, 6,900, 15,300 और एग्जैक्टली मैच हो जाता है बच्चों। ये हो गया गुजरात यूनिवर्सिटी 2022 में कोविड के कारण एग्जाम में लेट टाइम पे मार्च में ली गई एग्जाम का यूनिवर्सिटी 22 का सम बच्चों। इस प्रकार के क्वेश्चंस बच्चों एकदम आराम से आप प्रैक्टिस पर्पस से कर सकते हैं। वीडियो पॉज कीजिए और एकदम आराम से बच्चों क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं कुछ एमसीक्यूज। नाउ वी आर टेकिंग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ फाइनल अकाउंट। सबसे बच्चों अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने जा रहे हैं। सबसे पहले एमसीक्यू बच्चों, एमसीक्यू नंबर 1, एज पर द रिवाइज्ड शेड्यूल 6 ऑफ कंपनी एक्ट असेट्स आर टू बी क्लासिफाइड एज डेस्क। असेट्स को बच्चों कौन से क्लासिफिकेशन में लिखा जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है ए फिक्स्ड असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स, मिसलेनियस एक्सपेंस नॉट रिटन ऑफ। बी ऑप्शन है बच्चों फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स। सी ऑप्शन है बच्चों नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। तो सही में आंसर आएगा बच्चों सी, कारण नए 2013 एक्ट के अंदर करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स दो ही प्रकार रहे हैं। तो सही आंसर है सी। अगर कोई बच्चा ए आंसर पुराने सिलेबस के मुताबिक करता है तो मार्क कट हो जाएंगे। Question number 2, security premium account is shown in the balance sheet under the head of desk. Security premium कौन से हेड में लिखा जाता है बच्चों? पहला ऑप्शन है शेयर कैपिटल, सेकंड ऑप्शन है करंट लायबिलिटी, थर्ड ऑप्शन है रिजर्व एंड सरप्लस, फोर्थ नॉन करंट लायबिलिटी। सही आंसर है बच्चों सी, रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम को बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में लिखा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, ब्लैंक डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द डायरेक्टर्स बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग। दो जनरल मीटिंग के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसे क्या बोला जाता है बच्चों? ए प्रपोज्ड, बी फाइनल, सी इंटरिम और डी अनपेड। उसे बोला जाता है सी बच्चों, इंटरिम डिविडेंड इज द करेक्ट आंसर। हर एक में जो सही आंसर उस हमने रेड कलर दिया हुआ है। Now we are taking fourth MCQ for final account. डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन ब्लैंक कैपिटल। डिविडेंड जनरली कौन सी कैपिटल पे पेड किया जाता है? ए ऑथराइज, बी इश्यूड, सी पेड अप, डी रिजर्व। तो सही आंसर है बच्चों सी, पेड अप कैपिटल के ऊपर डिविडेंड पेड किया जाता है। फिफ्थ, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स इज कंप्यूटेड ऑन ब्लैंक। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स किसके ऊपर गिना जाता है? ए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बी इनकम टैक्स, सी प्रपोज्ड डिविडेंड, डी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सही में बच्चों कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स प्रपोज्ड डिविडेंड सी आंसर पे काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द कंपनी हैज 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। कंपनी के पास 1 लाख शेयर 10 रुपए वाले हैं, 7 रुपीज पर शेयर पेड अप, जिसमें से 7 रुपए पेड अप है। देन इंटरिम डिविडेंड पेएबल 8% विल बी। अगर इसके ऊपर 8% इंटरिम डिविडेंड देना हो बच्चों तो डिविडेंड का आंसर कौन सा होगा? सही आंसर है बच्चों सी, 56,000। अब ये कैसे है तो मैं आपको गिनती समझा देता हूँ। 1 लाख इक्विटी शेयर जिसके ऊपर 7 रुपीज पेड अप है, 1 लाख इंटू 7 करोगे 7 लाख, और 7 लाख रुपए का 8% निकालोगे बच्चों तो 56,000 आएगा। ये हो गया बच्चों आपका सिक्स्थ सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। 6 एमसीक्यू एग्जाम आने के चांसेस बहुत ज्यादा है बच्चों। तो पूरा एमसीक्यूज अच्छी तरह रीड कीजिए और प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.